अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, एक करंट लॉ होता है और एक होता है वोल्टेज लॉ। जिस करंट लॉ को हम कहते हैं KCL मींस किरचॉफ्स करंट लॉ लाइक हियर रिटन, और उसी तरह KVL एक दूसरा लॉ होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसकी सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले ये देख लो कि जो किरचॉफ्स लॉ होता है, इससे पहले आपने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो कि बेसिक आपको स्टार्ट में ही पढ़ाया जाता है, जैसे V इज़ इक्वल टू आई आर। ये हर किसी को पता होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये ओम्स का फेमस लॉ है, V इक्वल्स आई आर। तो V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस ना। तो अगर सर्किट के अंदर अगर हमें रेजिस्टेंस अननोन रहता है तो वोल्टेज या करंट मालूम रहता है, तो रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं हम, ठीक है। बट ये है कि फॉर सम सर्किट्स, कुछ ऐसी सर्किट्स भी होते हैं जिनके अंदर ओम्स लॉ इनफ नहीं होता ना। जस्ट फॉर यूजिंग ओम्स लॉ हम करंट की या रेजिस्टेंस की या फिर वोल्टेज की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, KCL और KVL का यूज़ करते हैं, किरचॉफ्स के करंट लॉ का और किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ का। इट्स जस्ट लाइक के जैसे कि हर बीमारी का एक ही इलाज नहीं होता ना, उसी तरह कुछ ऐसे भी सर्किट्स होते हैं लाइक हेयर। आप एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पर देख सकते हो, ये सर्किट है, इसके अंदर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R4, R5, R3। तो डिफरेंट करंट फ्लो कर रहे हैं। तो अब इनके अंदर इससे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस की या करंट की। तो हम इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किरचॉफ के लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किरचॉफ का करंट लॉ भी यूज़ करते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बता दिया कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। सबसे पहले इसकी एक किरचॉफ की जो लॉ है, इसको प्रेजेंट करने वाले का नाम था रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ, ठीक है। इसकी डेट ऑफ बर्थ डेथ लिखी है, जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन लिखी है। ये एक जर्मन फिजिस्ट था, जर्मनी में बॉर्न हुआ था ये। इसका जो फर्स्ट रिसर्च था वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के से रिलेट करता हुआ था, ठीक है। अच्छा, आप किरचॉफ लॉ की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। किरचॉफ लॉ प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ ऑब्टेनिंग इनफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू सॉल्व इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर आपने सॉल्व करना है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, डिफरेंट करंट को निकालना है, तो किरचॉफ के लॉ को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट इक्वेशंस बनाते हैं पहले। लाइक आपने मैथ्स के अंदर अलजेब्रिक इक्वेशन देखी होगी ना, लाइक इस तरह की इक्वेशंस होती थी, x + y इज़ इक्वल टू 3, 2x - 2x + 3y इज़ इक्वल टू 4। फिर इसको आप सॉल्व करके x और y निकाल लेते थे, है ना। उसी तरह किरचॉफ लॉ के अंदर भी ऐसे ही होता है कि वोल्टेज और करंट के फॉर्म में इक्वेशंस बनती हैं, लाइक V1 + 2V2 V3 इज़ इक्वल टू 0, V3 + 2V1 इज़ इक्वल टू 7, V1 + V2 + V3 इज़ इक्वल टू 3। इस तरह की 3 इक्वेशंस बनती हैं, समटाइम्स मोर, ज़्यादा इक्वेशंस भी हो सकती हैं ये। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम V1, V2, V3 निकाल लेते हैं। फिर इनको सॉल्व करते हुए I1, I2, I3 भी निकाल लेते हैं। फिर इसको भी आगे जाके हम आगे फर्दर सॉर्ट आउट कर सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है किरचॉफ लॉ आपका क्या करता है, वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो सर्किट लॉ है, मैंने पहले भी बताया जैसे कि इसका जो सर्किट लॉ है वो दो इक्वालिटीज़ के लिए काम कर रहा होता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दो तरह का होता है, एक वोल्टेज और एक EMF, वो भी आपको डिस्कस करवा चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है किरचॉफ का करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ का करंट लॉ ये बताता है कि इसकी आप स्टेटमेंट ऊपर पढ़ सकते हो, बट ये है कि स्टेटमेंट पढ़ने के बजाय मैं आपको इन शॉर्ट आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँगा कि सर्किट्स के अंदर ना हमारे पास नोड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, NODE, ठीक है, नोड पॉइंट्स, ठीक है, या फिर आप इसको नोडल पॉइंट्स भी कहते हैं लोग इसको ना, या फिर जस्ट इसको आप क्या कहते हो, नोड्स कहते हो, ठीक है। नोड्स लाइक हेयर यू कैन सी दैट दीज आर नोड्स। ये एक नोड बना है, ये एक नोड बना है, ठीक है। यहाँ पर दो नोड्स हैं। नोड्स क्या होता है, उन पॉइंट्स को बोलते हैं जिन पॉइंट से डिफरेंट ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। ब्रांचेस निकली हुई होती हैं मतलब डिफरेंट रेजिस्टेंसेस या फिर सोर्सेज क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे देखो एक R1 निकल रहा है, एक R4 निकल रहा है, एक ब्रांच काउंट होगी, एक ब्रांच 1 होगी, ये होगी एक ब्रांच 2 होगी, और ये जो नीचे जा रहा है क्या होगा, ब्रांच 3 होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नोड्स, नोडल पॉइंट कहते हैं। तो इस सर्किट के अंदर, गिवन सर्किट के अंदर हमारे पास
कितने नोड पॉइंट दिख रहे हैं हमारे पास हैं? 3 नोड पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। वी हैव 3 नोड पॉइंट्स हियर, एक ये है एक ये है, 2 नोड पॉइंट है हमारे पास, सॉरी 2 नोड पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट से 3 ब्रांचेस निकल रही है, एक R1 की ब्रांच, एक R4 की ब्रांच और एक R3 की ब्रांच, ठीक है। और इस पॉइंट से भी 3 नोड पॉइंट्स 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, एक R2 की ब्रांच, एक R5 की ब्रांच और एक R3 की ब्रांच, ठीक है। सही है। अब हमारे पास जो है 2 नोड पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अच्छा, अब किरचॉफ का जो करंट लॉ होता है ना, वो नोड के ऊपर लगता है। किस पे लगता है? नोड के ऊपर। नोड लाइक हेयर दिस इज़ नोड 1, दिस इज़ नोड 2। सबसे पहले किरचॉफ के करंट लॉ को अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले नोड्स को पिक कर लेना है, ठीक है। लॉ क्या होता है ये भी बताऊंगा इसी एग्जाम्पल के थ्रू, और किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरह इससे इक्वेशंस बनाते हैं, ये भी बताऊंगा इसी एग्जाम्पल के थ्रू ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? नोड्स को पिक करना है। तो नोड्स पिक कर लिया आपने। नोड्स को पिक कर लेने के बाद फिर नोड्स को पिक करने के बाद आप इसमें देखोगे कि इस नोड के ऊपर लाइक दिस नोड, यहाँ पर कौन कौन से करंट आ रहे हैं और कौन कौन से करंट जा रहे हैं, ठीक है। इस नोड के ऊपर कौन सा करंट आ रहा है, कौन सा करंट जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाला करंट दिख रहा है आपको, ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। ये करंट भी इस नोड पे आ रहा है, ऐसा ही है ना। और जो ये वाला नीचे वाला करंट है, ये कहाँ जा रहा है? नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस नोड पे 3 करंट डायरेक्शंस हैं, दिस एक ये वाला, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। 3 करंट्स, ज़ाहिर है 3 ब्रांचेज हैं तो 3 डिफरेंट करंट्स क्या हो रहे हैं, इधर से फ्लो कर रहे हैं। तो किरचॉफ अपने लॉ में ये बताता है, अब लेट सपोज ये आई छोटा छोटा लिखा है I1, दिस वन इज़ I1, दिस वन इज़ I4 और जो नीचे जा रहा है वो क्या है? I3, ठीक है। तो किरचॉफ कहता है कि किसी भी, किरचॉफ का जो करंट लॉ होता है वो कहता है कि किसी भी नोडल पॉइंट के ऊपर जितने भी करंट्स आ रहे हैं और जितने भी करंट्स जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी इनकमिंग करंट है और जितने भी आउटगोइंग करंट है, सबका जो सम अप होगा वो क्या होगा? 0 होगा। सबका सम अप क्या होगा? 0 होगा। दिस इज़ द किरचॉफ्स करंट लॉ। हेयर यू कैन सी, यहाँ पर लिखा है जो असल इसकी जो लॉ की स्टेटमेंट है, यहाँ लिखी है द टोटल करंट ऑफ अ करंट और चार्ज एंटरिंग अ जंक्शन इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज लीविंग द जंक्शन, ठीक है। उस जंक्शन पे तो जितने भी चार्ज इंटर हो रहे हैं और जितने भी चार्ज लीव हो रहे हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे, इनका सम अप क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और इनका सम अप क्या होगा? 0, ठीक है। इसको 2 तरह से आप बता सकते हो। आप एक ये बता सकते हो कि करंट आई एंटरिंग इज इक्वल टू आई एग्जिट, ठीक है। जितने एग्जिट हो रहे हैं वो बराबर हैं उसके जितने इंटर हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस सर्किट के टर्म्स में इसको नोड 1 का अगर इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ? यू कैन राइट एस कि इस नोड पॉइंट के ऊपर आपने देखा कि I1 और I4 इन डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे? I1 प्लस I4, सॉरी वाई लिख दिया, इक्वल्स I1 प्लस I4 इक्वल टू आउटवर्ड क्या है? I3, ठीक है। तो आपने किरचॉफ करंट लॉ को यूज़ करते हुए क्या किया? आपने एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। अच्छा, इसको आप दूसरे फॉर्म में ये बता सकते हो कि जितने भी करंट आ रहे हैं और जा रहे हैं, लाइक I1, I4, I3 इस एक नोड पॉइंट में, सबका सम अप क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, I1 प्लस I4, ठीक है, फिर क्या करोगे? प्लस I3 इज इक्वल टू 0। सबका सम अप किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। बट अगर आप सम इज़ इक्वल टू 0 जब भी ले रहे हो ना, तो उसमें आपको ये करना पड़ता है कि जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब जो निकल रहा होता है इस पॉइंट पे, इस नोडल पॉइंट पे, I1 I4 तो इन डायरेक्शन में, बस ये जो I3 है ये आउट डायरेक्शन में है ना, तो इसके साथ आपने क्या लगाना पड़ता है? माइनस का साइन लगाना पड़ता है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है? I1 प्लस I4 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई? तो इसको 2 तरह से आप बता सकते हो, या तो ये सम के फॉर्म में बता सकते हो कि सारे करंट का सम किसी भी जंक्शन नोडल पॉइंट पे 0 होता है, या फिर ज़्यादा बेटर तरीका ये है इसका, जिससे समझने में भी आसानी होती है, कि जितने भी करंट इनवर्ड हो रहे हों एक नोड पॉइंट पे वो बराबर होते हैं आउटवर्ड करंट के, लाइक हेयर, ठीक है। तो ये है आपका किरचॉफ का करंट लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम किरचॉफ के
करंट लॉ को ख़त्म करने के बाद आ जाते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। लाइक हेयर यू कैन सी, एक और अच्छी सी एग्जांपल दी गई है कि ये एक नोड पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर डिफरेंट करंट आ रहे हैं, ये I2, ये I1, ये I5, ये I4 और ये I3। इनमें आप देखो जो इनवर्ड करंट है ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, और ये दोनों क्या हैं आपके आउटवर्ड हैं। तो किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि तमाम करंट जो इन हो रहे हैं उनको प्लस करो और जो आउट हो रहे हैं उनको भी प्लस करो, सबका सम ऑफ किसके बराबर होगा, ज़ीरो होगा। बट जो आउटवर्ड हैं उनके साथ आपने क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। तो देखो यही किया है, I1, I2, I3 तीनों को जस्ट क्या किया, प्लस किया, और ये I4 और I5 आउट जा रहे हैं तो I4 और I5 के साथ क्या किया, नेगेटिव साइन लगा। ये किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो कि जितने भी इनवर्ट करंट है वो सारे के सारे आउटवर्ड करंट के बराबर हैं। अगर आप इससे भी बनाना चाहो तो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स ये माइनस I4 माइनस I5, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5। तो आप इससे भी कंक्लूड कर सकते हो ये I1 I2 I3 इन हो रहे थे, I4 I5 क्या हो रहा था, आउट हो रहा था। तो इनवर्ट करंट और आउटवर्ड करंट क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमारा किरचॉफ का करंट लॉ क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। ठीक है, आई होप कि आपके ये समझ आया होगा। इसके बाद जो है हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है। ठीक है, अच्छा वोल्टेज लॉ जो होता है वो किसी नोड पॉइंट के ऊपर नहीं होता, बल्कि ये लूप्स के ऊपर होता है। ठीक है, लूप्स किस तरह होते हैं, लाइक हेयर, जैसे ये वाला सर्किट है ना हमारा, इसको मैं रब करूं तो हेयर वी हैव अ सर्किट। इसके अंदर देखो एक ये लूप बन रहा है और एक ये लूप बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं लूप। दिस इज़ वन लूप नंबर 1, दिस इज़ लूप नंबर 1, दिस इज़ लूप नंबर 2। दो लूप्स हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, इन लूप्स के ऊपर क्या लगता है, वोल्टेज का लॉ लगता है किरचॉफ के। वो कैसे लगता है वो आपको समझाता हूँ। लाइक इधर एग्जाम्पल से पहले समझा देता हूँ, फिर बाद आप देख लेना, इजीली हो जाएगा। लाइक हमारे पास हमने एक लूप कंसीडर किया है जिसमें 1, 2, 3 और 4 रेजिस्टेंसेस शामिल हैं हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर जो वोल्टेज हम कंसीडर कर रहे होते हैं, कर लेते हैं इसके ऊपर जो वोल्टेज इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है इस वाले का, क्योंकि ये देखो ये डी और सी के दरमियान में, तो इसको हम क्या देते हैं VDC। इसका जो वोल्टेज है ये बी और सी के दरमियान में, इसको हम क्या देते हैं VC। इसको हम क्या देते हैं VAB, और इसको हम क्या देते हैं VAD। सही है, तो ये 4 वोल्टेजेस हैं। ठीक है भाई, अच्छा अब इस किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं, लाइक के अब वोल्टेज लॉ ये बताता है कि एक लूप के अंदर जितने भी वोल्टेजेस हैं ना, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, उन सबों का सम ऑफ किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। एक क्लोज लूप के अंदर ये देखो ये पूरी तरह से क्लोज लूप है, पूरा बॉक्स शेप बना है, तो इसके अंदर जितने भी वोल्टेज हों लाइक BC, VDC, VAD, VAB, सबको अगर हम प्लस करें उसको किसके बराबर लेते हैं हम, ज़ीरो के बराबर ले लेते हैं। समझ आ गई बात। तो इस तरह किरचॉफ का क्या लगता है, वोल्टेज लॉ लगता है। ठीक है, अच्छा किरचॉफ को एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ सर्किट लॉस, एप्लीकेशन का मतलब इसको अप्लाई कहाँ पे किया जाता है, तो आपको पता है कि हर इलेक्ट्रिक सर्किट के इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे करंट और वोल्टेज शामिल हो। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको इजीली, कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पर ओम्स लॉ काम नहीं कर रहा होता या ओम्स लॉ जस्ट इनफ नहीं होता, तो वहाँ पर हम किरचॉफ के लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी जो फर्दर एग्जांपल्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, वो आपको मैं क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है किरचॉफ के लॉ के एग्जांपल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। ये स्लाइड जो है ये मैं सेंड कर दी थी आपको ग्रुप में, तो बट ये है कि आपको मैं सेपरेटली भी सेंड इस वीडियो के साथ अटैच भी कर दूंगा इस स्लाइड को ना, तो आप उससे भी आपसे हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, होप आपके समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।